व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के मेड्स वीज़ा के बारे में, जो कि एक लॉटरी वर्क वीज़ा है, 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा रहने वाला है। और खासकर ये जो वीज़ा है इंडियंस के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसके अंदर आज मैं आपको 3-4 पॉइंट जो है या फिर टॉपिक आप बोल सकते हो, उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास है तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करना, या फिर लॉटरी में अपना जो एप्लीकेशन है वो डालना, अदरवाइज़ नहीं करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा, और आप जो किसी और का नंबर आने वाला है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है तो आप लोग मेरे को फ्री माइंड कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। तो अभी तक ये वीज़ा जो है वो ओपन नहीं हुआ है। ये दिसंबर इसी महीने के अंदर ओपन होगा, इसका जो बैलेट है लॉटरी वाला। तो जैसे ही ओपन होगा वो आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए, वो क्या 3-4 जो पॉइंट है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं अपने। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो है बी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये क्या है कि अगर आप जब भी ये वीज़ा अप्लाई करते हो, तो जब आप बैलेट अप्लाई करते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चाहे इंडिया में, ठीक है। बट जब आपका नाम आ जाता है, आप लोग वीज़ा अप्लाई करोगे, तब आपको इंडिया में आके ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह के ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका वहाँ पे स्टेटस एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, ना कि ये शो करता हो कि आप एंट्री उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वीज़ा एंड व्हेन वी डिसाइड ऑन योर एप्लीकेशन, तो ये जब भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करेंगे। दूसरा नंबर अपना पॉइंट आता है हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेट इन मेट्स। यू मस्ट हैव नॉट प्रीवियसली एंटर्ड ऑस्ट्रेलिया ऑन ए सब क्लास 403 मेट्स स्ट्रीम वीज़ा। तो आपने पहले इस स्ट्रीम के अंदर या मेट्स वीज़ा के अंदर या फिर सब क्लास 403 के अंदर पहले आपने कभी पास्ट के अंदर अप्लाई किया नहीं होना चाहिए, तभी आप दोबारा से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट आता है अपना मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि इसमें इंग्लिश टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंग्लिश टेस्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको पीटी चाहिए, आईलेट्स चाहिए, टोफल चाहिए, या फिर आपको ओईटी चाहिए, और कितने नंबर आपको उसके अंदर चाहिए। इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश चाहिए ही चाहिए होगी। आप ये अपने दिमाग से निकाल देना कि नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो यू मस्ट हैव completed एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन आइदर द 1 ईयर बिफोर। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो 1 ईयर बिफोर होना चाहिए, यानी कि पिछले 1 साल में इशू हुआ होना चाहिए। उससे पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। द डेट ऑफ सबमिटिंग ए वैलिड वीज़ा एप्लीकेशन, और आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो मैं अब आपको नंबर बता देता हूँ कि किस चीज़ के अंदर आपको कितने नंबर चाहिए। आईलेट्स जिसका आता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो आपको 6 चाहिए, और मिनिमम जो है आपको ईच कंपोनेंट के अंदर वो 5 चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 6 चाहिए, और जो एटलीस्ट ईच है उसके अंदर आपको 5 चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ओईटी का है। ओईटी के अंदर आपको स्कोर ऑफ एटलीस्ट सी फॉर ईच कंपोनेंट। तो ओईटी के अंदर आपको ईच कंपोनेंट के अंदर सी लेवल आपको जो, या फिर सी स्कोर है वो आपको चाहिए होगा। टोफल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 64 चाहिए, और बाकी आप यहाँ पे नीचे जाके जो रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हो। पीटी का मैं बता देता हूँ, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक। ये पीटी आपको एकेडमिक के अंदर चाहिए, वो भी आप ध्यान रख लेना। यहाँ पे कहीं दूसरा टेस्ट आप करके बैठ जाओ, आपका उसका भी कोई काम नहीं आने वाला है। ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 50 पीटी के अंदर आपको जो ओवरऑल है वो 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, विद ए स्कोर ऑफ एटलीस्ट 36 इन ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको 36 ईच चाहिए होगा, और ओवरऑल आपको 50 नंबर चाहिए होंगे। इसके बाद आप कैम्ब्रिज का देख सकते हो, आपको ओवरऑल जो स्कोर है वो आपको 169 चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है, या फिर दे रखा आपका पुराना हो चुका है, या फिर इतने नंबर उसके अंदर नहीं है, स्कोर आपका कम है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब अभी बैलेट खुलने का भी टाइम है, अगर आप जब बैलेट के अंदर खुलेगा ना, तब इतने तक आप तैयारी कर लो, और ये एग्ज़ाम आप दोबारा से दे दो। क्योंकि जैसे ही आपका बैलेट में अप्लाई कर दोगे, उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा वीज़ा अप्लाई करने का। तो उस 1 महीने में आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना होता है अपना। तो बाद में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप टाइम पे नहीं कर पाओगे ये चीज़ें। तो आपको पता है कि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, स्कोर देने में भी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो लास्ट पॉइंट है वो नीचे चलते हैं, उसके ऊपर अपना जो ये है, नोट हैड ए वीज़ा कैंसल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज़। तो ये आपको बताता हूँ मैं, मेन पॉइंट है ये। वी विल कंसिडर योर इमिग्रेशन हिस्ट्री व्हेन वी मेक ए डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन। दिस मीन्स यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू हैव हैड ए वीज़ा कैंसल्ड और रिफ्यूज़। तो यहाँ पे इन लोगों ने स्पेशल ये बोल दिया है कि आप चाहे बैलेट में अप्लाई करो या ना करो, आपका बैलेट में नाम भी आ जाता है, तो हम जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके जो पुरानी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, यानी कि पास्ट में आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है उसको देख के ही आपका जो वीज़ा है वो हम अप्रूव या फिर आपका रिजेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट बता रहे हैं कि आपका वीज़ा पास्ट के अंदर कभी आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है या फिर रिफ्यूज़ हुआ है तो आप इस वीज़ा के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आप इस वीज़ा को अप्लाई मत करें, कोई फ़ायदा नहीं, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये स्पेशल इन लोगों ने यहाँ पे बता रखी है। तो भाई मेरा कहना ये है कि जिन लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे कर पा रहे हैं, या फिर जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो मांग रहे हैं वो सब कुछ उनके पास है, तो ही कृपया करके अप्लाई करें, अदरवाइज़ इसमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात है कि बहुत सारे लोगों के पास जो 6-7 जो डिग्री बताई है वो डिग्री बहुत कम लोगों के पास होगी। और उसके बाद एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की इसके अंदर ऊपर से एक लिस्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने पहले जो वीडियोज़ थी उसमें बता दिया है, ये वाली आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो अब भी आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।